हम अपनी कोताहियाँ, अपनी मिस्टेक्स या अपने एरर्स वो नहीं देख रहे। हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि इंडिया होगा, अमेरिका होगा या कोई तीसरा और मुल्क हो सकता है। ये नहीं हम देख रहे कि वही इंडिया हमारे साथ जो था वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। वो ये ब्लेम चाहे करता रहा कि पाकिस्तान है हमारी मसाइल की जड़ या जो है, लेकिन ये तरक्की कर गया। तरक्की आपने नहीं की, मुल्क आपका नहीं, आज तक वज़ीर आज़म एक नहीं मुद्दत पूरी कर सका। अपने मसाइल हम खुद ही हैं। अब जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं हम खुद ही उन इश्यूज की वजह हैं, काज भी हम खुद ही हैं। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है? उसकी तो इकॉनमी बहुत ही स्ट्रांग है हमसे, वो हमसे मतलब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा, वो अब हमारा दुश्मन नहीं है। और इकोनॉमिक जो फील्ड थी उसमें उसने हमें मात दे दी है। अब वो पाकिस्तान पे कब्जा कभी नहीं करेगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पर? यही बात मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि उन्हें हमारी क्या जरूरत है, हमें खुद हम पहले ही डूबे हुए हैं, तो वो पहले हम क्या कहेंगे उन्हें? वो हमारी सूरत हाल कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जे ले लेके अब हम पे कोई एतबार तो करता नहीं है, मजीद कर्जे देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो भी अब पीछे हट गए हैं। हालत हमारी ये है। अब इंडिया को क्या पड़ी है, इसराइल को क्या पड़ी कि वो हमारे जनाब इस तरह के मजीद हमें कोई नुकसान पहुंचाए। नुकसान तो हम पहले भी हम उठा रहे हैं ना सारा। तो दोस्तों, ये आपने देखा पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं, ये हमारे प्रोफेसर साहब, इन सब की यही राय है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उसका जिम्मेदार खुद ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और इनकी अपनी नाअहली है कि जिसकी वजह से IMF इनको लोन नहीं दे रहा। और ये कहना कि इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे अमेरिका है या इसके पीछे इसराइल है, ये कतई दुरुस्त नहीं है। हम अपनी इस तबाही के, अपनी इस बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं और हमें ये जिम्मेदारी जो है वो उसको कबूल करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के जो वजीर ख़जाना हैं इसहाक डार, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को IMF चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए और इसके पीछे उन्होंने आलमी साजिश, यानी कि उन्होंने बोला है कि जियो पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये कौन जियो पॉलिटिक्स कर रहा है, कि पाकिस्तान के पीछे कौन लगा हुआ है कि जो चाहता है कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए और उसका हाल वो कह रहे हैं कि जी श्रीलंका जैसा हो जाए। कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो ऐसा चाह रहा है? ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है। एक तो आम तासर यहाँ पर पाया जाता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हो जाए इस मुल्क के अंदर तो उसका इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लग जाता है। तो जानते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट से कि वो किसका नाम लेते हैं, आया वो भी इंडिया का नाम ही लेते हैं या वो किसी और मुल्क के बारे में कहते हैं। तो जानते हैं स्टूडेंट की जानिब उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर नज़ीर। क्या पढ़ रहे हैं? BS इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स। आपका नाम और आप क्या पढ़ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हसन रज़ा, BS इंग्लिश कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट एक इंटरव्यू दिया है इसहाक डार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने बोला है कि जी पाकिस्तान को IMF जो कर्जा नहीं दे रहा इसके पीछे कोई मुल्क की साजिश है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट करना चाह रहा है, श्रीलंका जैसा हालत को पाकिस्तान की बनाना चाह रहा है कोई मुल्क, इसके पीछे हो सकता है? ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसे कह सकती हैं कि वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ना अब किसी तीसरे मुल्क पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। असल में प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि जो भी हुकूमत आती है ना, वो IMF के साथ जब डील कर रही होती है ना, तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं वो अगर अपनी हुकूमत में पूरा कर जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट हुकूमत आके कहती है कि उन्होंने ऐसी टर्म्स रखी हैं, कंडीशंस कि हमसे पूरी नहीं हो पा रही या वो काबिल कबूल ही नहीं है। तो अब चूँ इतने अरसे से चल रहा है, $1.2 बिलियन के लिए चल रहा है ये मुआहिदा उनके साथ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को इतने टाइम के बाद अब आके ये कह रहे हैं कि ये कोई तीसरा मुल्क नहीं होने दे रहा या उसकी मंजूरी के बाद ही ये हो सकता है। तो ये पहले भी तो कह सकते थे, पहले वो ये कह रहे थे कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। इनकी अपनी नाअहली लग रही है आपको? ये ज्यादातर तो इनकी अपनी नाअहली है या नाअहली के बाद हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि IMF नहीं कर रहा हमारे साथ एग्रीमेंट या वो एतमाद नहीं कर रहा, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना फाइनेंस में, या फिर ये है कि जो हमारी मुल्क की अब जो बजट पेश किया गया है शायद उनको बजट पर एतराज हो कि ये आपने बजट, ये भी है। असल मसला ये हो सकता है कि अब आपने जो बजट दिया है, आपने वोट बैंक के लिए बजट दिया है, आपने हर चीज़ पर टैक्स माफ़ किए हैं या टैक्स कम ही किए हैं, कोई लगाया नहीं है आपने। आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं ढूंढ रहे, आप एक्सपेंडिचर्स बढ़ाई जा रहे हैं अपने ही जो है ना अखराजात। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आपने यही नहीं दिखाया, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं हमें दिखाया कि जिसके थ्रू हमारा बजट वापस आना है या हमारा पैसा वापस आना है, तो हम आपके साथ फिर कैसे मुआहिदा कर लें। लेकिन पाकिस्तान को मुआहिदे की इस वजह से ज़्यादा ज़रूरत है 1.2 बिलियन के लिए। ज़्यादा पैसा तो नहीं है इतना, खैर पहले जो एग्रीमेंट होते रहे उनमें तो बहुत ज़्यादा $1 बिलियन आते रहे, लेकिन वो एक बता रहे थे उनके ही मिनिस्टर्स
पीडीएम की, कह रहे थे कि ये हमारे इसलिए डॉलर ये ज़रूरी है 1.2 बिलियन आना, कि जो हमारा 9 बिलियन डॉलर कलेक्शन हुई थी ना सैलाब फंड्स के लिए वो ओवरऑल कंट्री से, तो वो कह रहे थे वो भी इसी वजह से रुका हुआ है कि ये पहले आपको मिल जाए, एग्रीमेंट हो जाए, तो फिर हम आपको वो भी जारी करेंगे। तो इस वजह से वो ज़्यादा ज़रूरत इसके समय रहते। अब ये इल्ज़ाम लास्ट पे आके कि आपको तीसरा मुल्क चाह रहा है, तो अब ये वो देखें ज़्यादा कुर्बत से तो वो देख रहे हैं, लेकिन लोग यही समझेंगे या हकीकत भी यही है कि नहली छुपाई जा रही है। अब उनको वोट बैंक के लिए जो बजट पेश कर दिया है उस बजट की वजह से IMF दे नहीं रहा, तो ये कह रहे हैं कि आपको तीसरा मुल्क। अब आवाम ये सोचेगी कि इंडिया शायद चाह रहा है, इंडिया नहीं तो फिर अमेरिका चाह रहा है कि आप लोगों ने USSR जो कि अब रूस है उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, या चाइना ब्लॉक की वजह से, तो ये नहली की बात ही हो सकती है ज्यादा। आपकी नजर में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो हुकूमत ब्लेम कर रही किसी और के ऊपर मुद्दा डाल रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें पुअर गवर्नेंस है, ना कोई पुलिस ही बांध पा रही है इनसे सही। देखें आप, ना हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, ना हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इतने, तो पुअर गवर्नेंस है, कोई पॉलिसी नहीं बानी। एक तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में, कोई मतलब कि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आइंदा क्या होगा, पॉलिसी नहीं है। हाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, इसकी वजह यही हो सकती है। इसके पीछे आप ये नहीं कह सकते इंडिया का हाथ या एस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे, ये अपने ही कसूर हैं बस, इसी वजह से। ये जो हम हर काम इंडिया के ऊपर डाल देते हैं, अमेरिका के ऊपर डालते हैं, इसराइल के ऊपर डाल देते हैं, तो कब ये रवश बदलेगी? कब हम अपने आप को जिम्मेदार एक मुल्क बनाएंगे? अपने मुल्क को तरक्की के लिए हमें किसी बहाने की जरूरत ना हो। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो खराबी है हमें उसको एडवर्ट करना चाहिए कि ये हमारे अंदर खराबी है, इसको हम बेहतर बनाएंगे, बजाय कि हम इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाएं, इसराइल के ऊपर लगाएं या अमेरिका के ऊपर लगाएं। कब ये ऐसे होगा पाकिस्तान के अंदर? अब देख लें, शुरू से ऐसे ही होता रहा है। अगर एक पार्टी आती है वो दूसरे को कहते हैं ये बुरी है, इनसे कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई मैनेजमेंट नहीं है, फिर दूसरी आ जाती है वो उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। हमेशा से ऐसे ही होता रहा है, ना कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना कोई मैनेजमेंट है। आप बताएं जरा। हाँ, मैं ये जवाब देना चाहूंगा, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि डाल के पर्दा अपने गुनाहों पर, है इकबाल, हर शख्स ये कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। हम अपनी कोताहियाँ, अपनी मिस्टेक्स या अपने एरर्स वो नहीं देख रहे। हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि इंडिया होगा, अमेरिका होगा, या कोई तीसरा और मुल्क हो सकता है। ये नहीं हम देख रहे कि वही इंडिया हमारे साथ जो था वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। वो ये ब्लेम चाहे करता रहा कि पाकिस्तान है हमारी मसाइल की जड़ या जो है, लेकिन ये तरक्की कर गया। तरक्की आपने नहीं की, मुल्क आपका नहीं, आज तक वज़ीर आज़म एक नहीं मुद्दत पूरी कर सका। अपने मसाइल हम खुद ही हैं। अब जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं हम खुद ही उन इश्यूज की वजह हैं, काज भी हम खुद ही हैं। हमने वो ठीक करने की बजाय हमेशा वो जैसे अल्लामा इकबाल कह के पर्दा और हर शख्स कह रहा ज़माना ख़राब है, या फिर गुनाह करने के बाद कहते हैं ओह शिट यार शैतान ने फिर बहका दिया। ये नहीं पता कि तेरा नफ्स ही और तू खुद ही इस पे लगा हुआ है। ये फ़लसफ़ा एक समझने वाली बात है। अल्लाह करे अकल आ जाए और लोग अपना मन तन अपना। तो कब आएगी अकल? 75 साल हो गए हमें अलहदा हुए इंडिया से, देखे हम इधर हुए, कब अकल आएगी? सर अकल तब आएगी जब ये आप चेहरे नहीं बदलेंगे, आप निज़ाम बदलेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, अब इमरान खान की पार्टी को तोड़ा गया या पार्टी छोड़ दी लोगों ने, वही अब जाके बन गई है एक नई पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब आप ये देख लें कि वही लोग उधर चले गए। अब हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम देंगे वो, और पाकिस्तान को तरक्की की राह और खुशहाली की राह पे डालेंगे, जबकि ये नहीं पता ये लोगों का दीन ईमान चेक करें, 4-4 पार्टियां बदल के बैठे हैं। तो ये सर अब आप कहें कि अकल कब आएगी? अकल तब आएगी जब आप निज़ाम बदलेंगे, जब आप लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसीज बनाएंगे, ना कि आप वो बनाएं टेम्परेरी 5 साल के लिए कि खुशहाली आ जाए, उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो या जो हो, हमारा तो एक बार वोट बैंक बन जाएगा ना। पॉलिसीज लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, उसके बाद निज़ाम देखें, अपने गवर्नेंस ठीक करें, मैनेजमेंट अच्छा करें, अकाउंटेबिलिटी बेहतर बनाएं, अपना IT बढ़ाएं, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। अभी बजट आया, आप बजट में देखें तो एजुकेशन और सेहत 28 और 80 अरब डॉलर पे पड़ी है, और इधर से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 1800 डिफेंस बजट है वो 1804 अरब डॉलर है। तो ये डिफेंस पे भी लगाएं, वो नहीं कहते तहफ़्फ़ुज़ ही सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ आप सिर्फ ये ना करें ना कि आपके घर कोई नहीं आ सकता, चाहे अंदर बीमारियों से आप मर जाएं, तो सर अंदर भी तो ठीक करें। समझने वाली बातें हैं, अकल आ जाएगी, उम्मीद, होप फॉर गुड। तो उम्मीद ही जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? गुलाम रसूल। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता है। अच्छा, आज हमारे जो वजीर खजाना है इसहाक डार, उन्होंने बोला है कि जी पाकिस्तान को जो IMF कर्जा नहीं दे रहा उसके पीछे कोई
बैरूनी मुल्क है जो साजिश कर रहा है, वो चाहता है कि पाकिस्तान का हाल भी जो श्रीलंका जैसा हो जाए। तो आपकी नजर में कौन सा ऐसा मुल्क है कि जो चाह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। हमारे संस्थानों का जो है ना मुल्क है इंग्लैंड, वह हरे थे, ये पाकिस्तान उन लोगों का नहीं है। वो इंग्लैंड में रहते, वही मुल्क आके इधर पाकिस्तान में हुकूमत करते, ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं। और ये लोग ये बहाने बनाते हैं कि बोलते हैं ये आपकी नजर में कोई ऐसा मुल्क कोई भी ऐसे मुल्क नहीं है। वो है हमारे अजली दुश्मन, इंडिया है, अमेरिका है, लेकिन फिल वक्त ऐसे कोई नहीं है। फिल वक्त जो है मौजूदा हुकूमत है, यही लोग है, कोई इन लोगों का साजिश है, अपने आप को बस यही बहाने बनाता है। यहाँ पर तो कोई भी काम होता तो हम बोलते हैं कि जी इंडिया की साजिश है इसके पीछे, तो आप नहीं समझते कि वो तो है, वो हम समझते हैं, वो अभी का नहीं, वो तो कब से है, जब से बना है पाकिस्तान उसी टाइम से साजिश हो रहा है। तो वैसे अभी आप समझते हैं कि इंडिया जितनी तरक्की कर रहा है तो इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान को कुछ ऐसे करने की? पाकिस्तान तो खुद ही आपस में ये हम खुद ही अपना नुकसान खुद करें, तो इंडिया को क्या जरूरत है हमारे साथ दुश्मनी करने की? तो वही तो पहले से आप तो मैंने तो आप पहले बताया ना कि वो तो हमारा जली दुश्मन है, वो तो करेगा, वो तो छोड़ेगा ही नहीं हमको। लेकिन हमारे अपने जो करता है और ये फिर बोलते हैं कि ये साजिश हुआ है। साजिश कौन लोग करते हैं भाई? हुकूमत में आप लोग बैठे हो तो तुम खुद ठीक करो ना। अगर हुकूमत इमरान खान का था तो किसी ने बोला था ये साजिश IMF हुआ है। क्यों नहीं दे रहा पैसे हमें, फिर उसकी क्या ये वजह है? सारे चोर लोग हैं तो उनको कैसे पैसे देंगे? उनको नहीं पता, हमें पता है, हम आवाम में हमें पता है, तो उनको वो लिख के पड़े लोग हैं तो उनको पता नहीं है। ये लोग चोरों को पैसे देंगे, कोई भी 1 रुपया नहीं देगा इन लोगों को। तो किसको देगा? वो इमरान खान को देगा पैसे? इंशाल्लाह वो आएगा, उसको पैसे मिलेगा और देगा उसको, क्योंकि वो पूरा इत्मीनान लिए लीडर है, सब इस्लामिया के लीडर है। वो सारे पाकिस्तान जानते हैं, सारी दुनिया के जानता है कि ये सही लीडर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम और क्या करते हैं? वसीम अब्बास, मैं इधर जिस यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपका नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है और मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में हूँ। आपका नाम और आप क्या करते हैं? मोहम्मद शेब, मैं इधर मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तान को IMF लोन नहीं दे रहा तो वो एक जियो पोलिटिकल साजिश समझने की है कि कोई मुल्क ऐसे चाह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, पाकिस्तान का श्रीलंका जैसा हाल हो। क्या समझते हैं आपके वाकई उनके स्टेटमेंट है उसमें कोई हकीकत है या ये एक वैसे स्टेटमेंट ही है? नहीं, बिल्कुल ये उन्होंने सरासर गलत कहा है और अपनी बदयांती है ना नायली वो छुपाने के लिए ही है। दरअसल मसला ये है, हर मुल्क ना उसमें एक ईमानदार क़यादत का होना ज़रूरी है। ईमानदार क़यादत होगी तो सारे उस पर ट्रस्ट करेंगे उस कंट्री पे, और ये आपस में एक दूसरे पर एतबार नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट में बैठे हैं लोग। तो IMF को कैसे पता चलेगा ये बंदा ईमानदार है, वो बंदा ईमानदार नहीं है, तो हमने ईमानदार को देने पैसे? नहीं, बेसिकली वो ये देखते हैं ओवरऑल उनकी जो सूरत हाल होती है मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में, मुल्क की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो इस वक्त पैदा हुई है उसको देखते हुए वो उन्होंने इस वजह से बयान वो तो दिया। 75 सालों में हमारे हालात ऐसे ही रहे, कभी बेहतर हुए ही नहीं। हाँ, तो साफ ज़ाहिर है जब सियासी सूरत हाल ही ऐसी रहेगी तो फिर ऐसा ही उन्होंने करना है हमारे साथ। आप सब कैसे देख रहे हैं इस सारी चीजें? इस तरह से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब वो फेवरेबल नहीं है, ना तो IMF के फेवरेबल है, ना ही वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अवाम के फेवरेबल है। इस वजह से IMF उसको इन पे एतमाद नहीं कर रही, वो कर्जा नहीं देना चाह रहे इसको। वैसे भी बैंक के बारे में हम पूरे के बैंक उस वक्त कर्जा देता है जब आपके धूप निकली हो, जब बारिश हो तो उस वक्त बैंक जो है वो कर्जा नहीं देता आपको। आप यानी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के कि IMF को पता नहीं है कि ये वापस लौटा भी पाएंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल, उनको ये एतमाद नहीं है ना। एतमाद नहीं है। ट्रस्ट मेन चीज़ होती है वो है नहीं। ट्रस्ट एक लीडरशिप हमारी आवाम को नहीं है, ट्रस्ट जो लीडरशिप हमारी बैठी हुई होगा कि चोर लुटेरे सारे डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, तो फिर कौन एतमाद करेगा हमें? कोई नहीं। हमारे पाक साहब तो कोई भी नहीं। अभी देखे ना, जो इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से सारे लोग उठ के तो एक नई पार्टी बना ली, तो सारे बंदे तो ऐसे ही, अगर सही हो बंदा कोई तो आप समझते हैं कि इस तरह इधर उधर भागेंगे? तो ये सारे करप्ट लोग ही हैं जो उधर से निकल के कभी उधर जाते हैं, कभी उधर से निकल के उधर जाते हैं। ये तो आजकल ऐसा सीन चल रहा है हमारे मुल्क में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ पैसा चलेगा वहीं सारे चले जाएंगे। ये सारा आज तक 75 साल हो गए यही चलता आ रहा है और यही आगे उम्मीद तो नहीं है। आप वैसे क्या नजर आ रहा है, IMF हमें लोन दे देगा, नहीं देगा, क्या बनेगा? मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, बच जाएंगे हम क्या? अगर यही सिचुएशन रही तो वो मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। आप सर कैसे देख रहे हैं? डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिसेंटली बजट पेश किया है, अगर इसको मतलब एतमाद नहीं था या एतबार नहीं था IMF पे कि कर्जा मिल जाएगा, तो इसको बजट पेश करना ही नहीं चाहिए था।
जो बजट इसमें मतलब 35% या कुछ इंक्रीमेंट लगा दिए सैलरीज पे, कुछ चीज़ों पे, तो ऐसा उसको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा सर, इनडायरेक्टली ये कभी हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा देती, कभी यूएसए के ऊपर, कभी इसराइल के ऊपर, ऐसे ही ये बात कर रहे हैं, गोलमोल सी बात की है। तो कभी समझते कभी आपके जहन में आया ऐसे कि कोई इंडिया या इसराइल या अमेरिका इसके पीछे हो सकता है? इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है, उसकी तो इकॉनमी बहुत ही स्ट्रांग है हमसे, वो हमसे मतलब वो हमारा दुश्मन नहीं रहा, वो अब हमारा दुश्मन नहीं है। और इकोनॉमिक जो फील्ड थी उसमें उसने हमें मात दे दी है, अब वो पाकिस्तान पे कब्जा कभी नहीं करेगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पर? यही बात मैं भी उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि उन्हें हमारी क्या जरूरत है, हमें खुद हम पहले ही डूबे हुए हैं, तो वो पहले हम क्या कहेंगे उनकी, वो हमारी सूरत हाल कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जे ले लेके अब हम पे कोई एतबार तो करता नहीं है, मजीद कर्जे देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो भी अब पीछे हट गए हैं। हालत हमारी ये है। अब इंडिया को क्या पड़ी या इसराइल को क्या पड़ी कि वो हमारे जनाब इस तरह के मजीद हमें कोई नुकसान पहुंचाए। नुकसान तो हम पहले भी हम उठा रहे हैं ना सारा। तो दोस्तों, ये आपने देखा पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं, ये हमारे प्रोफेसर साहब, इन सब की यही राय है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है उसका जिम्मेदार खुद ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और इनकी अपनी नाअहली है कि जिसकी वजह से IMF इनको लोन नहीं दे रहा। और ये कहना कि इसके पीछे इंडिया है, इसके पीछे अमेरिका है या इसके पीछे इसराइल है, ये कतई दुरुस्त नहीं है। हम अपनी इस तबाही के, अपनी इस बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं और हमें ये जिम्मेदारी जो है वो उसको कबूल करना चाहिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। और ये नहीं कि कोई यहाँ पर कोई भी वाक़या हो तो हम बोलते हैं कि जी इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो इस चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को बाएहसन जो है वो निभाना चाहिए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।